नमस्कार, मैं हूं श्वेता पांडे और आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया से। शुरुआत करेंगे आज के मुद्दे की, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक वीडियो। আর WBCS এবং WPS থেকে উর্দু এবং সাঁওতালি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইনক্লুড করা হলো, হিন্দিটাও। अब आनंद लीजिए शादी विवाह से जुड़े इस लोक संगीत पर बने बिंब का। मकसद सिर्फ हास्य और व्यंग का है, नहीं पहुंचानी है किसी की भावनाओं को ठेस। कहवा के सिलवट कहवा के लोढ़ा हो, कहवा के लाल मारा चाई हो, कहवा के लाल मारा चाई हो। छपरा के सिलवट आरा के लोढ़ा हो, यूपी के लाल मर चाई हो, यूपी के लाल मारा चाई हो। लाल मरा चाई हला हल के पिसाई हो, सरऊ के चूतर पछा पाई हो, आए है सरऊ के चूतर पछा पाई हो। जबे छपाई उनके तोबे पर पराई हो, भगे तो भागलो न जाई हो, देखिए के बड़ी मजा आई हो। सही पकड़े हैं, समझ ही गए होंगे आप कि आज बात होगी, आज चर्चा होगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घोषणा पर। बीते साल मार्च महीने में जारी हुआ एक नोटिफिकेशन संबंधित था वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव नियुक्ति परीक्षा से। पहले मुख्य विषय में शामिल थी 5 भाषाएं, लेकिन बाद में हिंदी, उर्दू और संथाली को बाहर कर दिया गया इस सूची से। अनिवार्य थी बांग्ला और नेपाली। बांग्ला पक्ष के महासचिव गर्ग चैटर्जी ने माना इसे अपनी जीत और कहा कि ये उनके 5 सालों के आंदोलन का नतीजा है। लेकिन लगातार इसके विरोध में आंदोलन करते रहे वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन। आखिरकार संसदीय चुनाव आया सर पे और बढ़ गया जन दबाव। ममता बनर्जी ने बहाल की तीनों भाषाएं। जन आंदोलन, जन भावनाओं की हुई जीत। बधाई हो उन सभी अभ्यर्थियों को जो इन भाषाओं से जुड़े हैं, जिनका भविष्य ढकेल दिया गया था अंधेरे गर्त में। बधाई हो उनके गार्जियंस को और बधाई हो इन भाषाओं से जुड़े समाज को। बंगाली संस्कृति अपने आप में है विशिष्ट। अपनी माटी, अपनी थाती के कहने ही क्या, मातृभाषा के नाम पर बदल दिया विश्व का नक्शा। दुनिया को दिया बांग्लादेश का तोहफा, साथ ही दिया मातृभाषा दिवस भी। तो इस माटी से कैसे हो सकता है मातृभाषा से अन्याय? राज्य सरकार की नौकरियों में सबसे अधिक है महत्वपूर्ण। राज्य सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव नियुक्ति परीक्षा में थी मातृभाषा का प्रतिनिधित्व। अभ्यर्थियों को उपलब्ध था 5 भाषाओं का विकल्प, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, संथाली और नेपाली। विभिन्न अध्ययनों से हुई है इसकी पुष्टि। मातृभाषा में जो होते हैं पारंगत, संज्ञात्मक और बौद्धिक विकास में होते हैं तुलनात्मक रूप से तेज। छात्र जब शिक्षा प्राप्त करता है मातृभाषा में, शैक्षणिक सफलता दर होती है सामान्य से अधिक। अन्य भाषा में पढ़ने वाले छात्र रह जाते हैं पिछड़े। बंगाल की यही है विशिष्टता। मातृभाषा में संचालित होते हैं स्कूल, उच्च माध्यमिक तक होती है इनमें पढ़ाई। मातृभाषा में खुद को अभिव्यक्त करने में होती है छात्रों को सुविधा। करियर के क्षेत्र में भी है इसकी महती भूमिका। राज्य में चल रही है वोट की राजनीति। भाजपा के धर्म और राष्ट्रवाद के जवाब में तृणमूल का बंगाली और क्षेत्रीयवाद। ये तकनीक दी थी चुनावी रणनीतिकार आईपैक के कर्णधार प्रशांत किशोर ने। सरकारी नौकरियों में अनिवार्यता हो गई बांग्ला की, लेकिन गैर बांग्ला भाषाई स्कूलों में नहीं होती थी पढ़ाई बांग्ला की। इस बीज ने अच्छी फसल काटी। विधानसभा चुनाव में भाजपा हो गई चारों खाने चित। पिछले साल होने थे पंचायत चुनाव,
अब चुनावी लाभ के लिए सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव में हो गया खेला। वर्ष 2023 में होना था पंचायत का चुनाव। तृणमूल को विधानसभा चुनाव रिजल्ट को रखना था जारी। 15 मार्च को जारी हुई राज्य सरकार के स्तर से इसकी अधिसूचना। मामला था राज्य सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव नियुक्ति परीक्षा से। पहले मेन विषय में था 5 भाषाओं का विकल्प। नोटिफिकेशन से हटा दिया गया हिंदी, उर्दू, संथाली भाषा को। बांग्ला, नेपाली भाषा को रखा गया अनिवार्य। नेपाली भाषा का अर्थ था नॉर्थ बंगाल का राजनीतिक समीकरण। इस अधिसूचना को प्रभावी किया गया वर्ष 2024 की नियुक्ति से, क्योंकि मार्च से पहले शुरू हो गई थी वर्ष 2023 की नियुक्ति प्रक्रिया। बांग्ला पक्ष ने बताया इसे अपनी जीत। बांग्ला पक्ष वही संगठन है जो भाषा के नाम पर राज्य में फैलाता है नफरत। महासचिव हैं इसके गर्ग चटर्जी। उन्होंने कहा तृणमूल सरकार झुक गई उसकी मांग पर। दूसरी ओर हताशा फैल गई हिंदी, उर्दू, संथाली भाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में। शुरू हुआ इसका विरोध। कठिन था रणनीति तय करना। गठित हुआ वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एसोसिएशन। अध्यक्ष बने जितेंद्र तिवारी। कोलकाता से लेकर दुर्गापुर, बैरकपुर से लेकर खड़गपुर तक चला सेमिनारों का दौर। बनाया गया जबरदस्त माहौल। खुलकर समर्थन दिया विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने। हावड़ा में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी। तय हुआ जनवरी में हाईकोर्ट में दायर की जाएगी पीआईएल। आवाज संगठन के नाम से उर्दू भाषियों ने भी खोला मोर्चा। आसनसोल में गठित हुई संथाली उर्दू हिंदी बचाओ समिति। लगातार होने लगा विरोध। तृणमूल से जुड़े इन भाषाओं के नेता हो गए हताश। पंचायत चुनाव में तृणमूल ने काट ली इसकी फसल, लेकिन अब सर पर है संसदीय चुनाव। तृणमूल को मिल रही भाजपा से कड़ी चुनौती। ममता बनर्जी को जन दबाव में करनी पड़ी घोषणा। बेमन से ही सही उर्दू, संथाली और हिंदी भाषा के पक्ष में निर्णय लिया सरकार ने। तो यूं जीत हुई इन 3 भाषाओं की और जन आंदोलन की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में है उल्लास। एक तरफ वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन ने बताया इसे जीत, तो दूसरी तरफ बांग्ला पक्ष ने उतारी है अपनी खींच राज्य सरकार पर। आइए आपको सुनाते हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने इस जीत पर क्या कहा। विभिन्न प्रांते जे प्रतिबाद चलছিল से प्रतिबाद स्वरूप लोकसभा ভোটের ঠিক আগে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছেন যে তার ভোটে ক্ষতি হতে পারে, তাই কালকে তিনি ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই বছর হিন্দি এবং উর্দুতে এবং সান্থালিতে এক্সাম দেওয়া যাবে। এটা এক কথায় আমাদের আন্দোলনের ফলে এবং পশ্চিমবঙ্গে জনরোষের সম্মুখীন তিনি পড়েছেন। ভোট হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু এটা স্থায়ী সমাধান না। আমাদের এখনো দাবি থাকলো এটা যেটা হচ্ছে হোক, ঠিক আছে, কিন্তু অন্যান্য ভাষায় বাংলা পড়াটা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এক সাবজেক্ট সবাই যারা পশ্চিমবঙ্গে থাকবে সবাই এক সাবজেক্ট যেন বাংলা পড়ার সুযোগ পায়, এই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে করতে হবে। কালকে এই ঘোষণার মাধ্যমে এটা পার্সিয়াল, আমার যে দুটো ডিমান্ড ছিল, একটা ডিমান্ড উনি মেনে নিয়েছেন, আর একটা ডিমান্ড এখনো আমাদের থাকলো যে স্থায়ী সমাধান হলো যে বাংলায় পশ্চিমবঙ্গে যত বিদ্যালয় আছে সমস্ত বিদ্যালয়ে অন্তত একটা সাবজেক্ট পড়া বাংলা বাধ্যতামূলক করতে হবে। अब आइए आपको एक पोस्ट दिखाते हैं जो बांग्ला पक्ष के महासचिव गर्ग चटर्जी ने एक्स के अपने ऑफिशियल अकाउंट से साझा किया है और इसमें उन्होंने ममता बनर्जी के भी ऑफिशियल अकाउंट को टैग किया है। इस पोस्ट में वो लिखते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ बांग्ला पक्ष नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगालीज इन इंडिया आई अपील टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। यहाँ उन्होंने ममता बनर्जी के ऑफिशियल अकाउंट को टैग किया है। I appeal to our Honorable Chief Minister Mamata official to stick to 2023 gadget that made Bangla Nepali compulsory in West Bengal Civil Service exam. Bengalis support this and Bengalis will oppose this if
चेंज्ड। तो ये अपने विचार रखे हैं एक्स पर गर्ग चैटर्जी ने। आप इस जीत को क्या मानते हैं? अपने सुझाव, अपने भावनाएं, अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर। इस अंक में बस इतना ही। इससे जुड़ी हर गतिविधि पर रहेगी हमारी नजर, पहुंचेगी आप तक। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की खबरों को फटाफट। फिल्म अभिनेता संजय दत्त पहुंचे बिहार के गया स्थित विष्णुपद मंदिर। मंदिर के समीप पिता सुनील दत्त, मां नरगिस समेत पूर्वजों को किया पिंडदान। संजय दत्त ने पहन रखा था सफेद रंग का कुर्ता पाजामा। गायपाल पंडा अमरनाथ मेहरवार की देखरेख में हुआ पिंडदान। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने किया ढाकेश्वरी प्रांतिक वृद्धाश्रम का दौरा। निवासियों के साथ समय बिताया। दिया अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण, की घोषणा। निवासियों को इच्छा होने पर भेजेंगे अपने खर्च से अयोध्या। स्वामी विवेकानंद जयंती पर हुए दर्जनों कार्यक्रम, निकाली गई शोभा यात्राएं। शामिल हुए मंत्री मलघटक, भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल, बच्चों के लिए चित्रांकन। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने किया बर्नपुर कालाझरिया में वस्त्र वितरण। इंडिया पावर ने सृष्टि नगर सेंट्रम मॉल में लगाया कारीगरी मेला। उद्घाटन किया मंत्री मलघटक। आरके मिशन सचिव सोमात्मानंद महाराज, कंपनी निदेशक सोमेश दासगुप्ता ने। मंत्री मलघटक ने की आयोजन की प्रशंसा। मेले की उपयोगिता पर डाला प्रकाश। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आसनसोल तृणमूल टोटो यूनियन ने रेलवे टोटो स्टैंड में 80 जरूरतमंदों के बीच बांटा कंबल। मौके पर थे सुब्रत विश्वास, यूनियन नेता उमेश यादव, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नसीरुद्दीन, संतोष यादव आदि। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। बराकर मनबड़िया निवासी आशुतोष कुमार झा के साथ हुई ठगी। निजी बैंक में खोला था डीमेट अकाउंट, कई चरणों में दिए 5 लाख। बैंक जाने पर ठगे जाने का हुआ खुलासा। पुलिस ने नरेश मंडल, प्रवीर मजूमदार, विजय प्रसाद, स्वरूप मल्लिक को किया है गिरफ्तार। 7 दिनों की पुलिस रिमांड। बर्धमान से सटे खागड़ागढ़ इलाके में हुआ गुटिया संघर्ष। प्राथमिक विद्यालय की प्रबंध समिति के गठन को लेकर था विवाद। कई तृणमूल कार्यकर्ता हो गए घायल। बड़ी संख्या में तैनात किया गया पुलिस बल को। नहीं हो सकी है किसी की गिरफ्तारी। बांकुड़ा जिले के खातड़ा में बीडीओ ने रोक दी तालाब की अवैध भराई। ग्रामीणों ने किया दावा, नहाने, दैनिक कार्य और खेती के लिए होता है उपयोग। शिकायत मिलने के बाद बीडीओ ने किया स्थल का दौरा, रोक दी तालाब की अवैध भराई। बांकुड़ा जिला भाजपा अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल ने कहा, सत्तारूढ़ दल संरक्षित भूमाफियाओं का है काम। महिषादल में है रमानी मोहन मैती ग्राम पंचायत। तथारी बाढ़ कृषि सहकारी समिति के लिए हुआ चुनाव। सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल ने हासिल की जीत। कुल मतदाता थे 1300, कुल सीटें 61। सत्तारूढ़ तृणमूल ने जीती 36 सीटें। राम और वाम गठबंधन के पास 25 सीटें। तृणमूल समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न। कालना के पुराने बस स्टैंड में आयोजित हुआ पीठे पुली उत्सव। हुए उपद्रव में घायल हो गए 2। कालना महकमा अस्पताल में दाखिल। भगदड़ में घायल हो गए कई। रूपम इस्लाम के कार्यक्रम में उमड़े थे दर्शक। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज। अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस, विधायक तापस राय के घरों में ईडी अधिकारियों की छापेमारी। संदेश खाली कांड के बाद सीआरपीएफ ने संभाली है कमान। मंत्री के घर में सुरक्षा गार्ड से हुआ विवाद।
बाद में शुरू हुई जांच। विधायक तापस राय हैं बारानगर के विधायक। बारानगर नगरपालिका भर्ती भ्रष्टाचार मामले में बुलाया गया था सीओजी कॉम्प्लेक्स। विधायक के घर पर चला सर्च ऑपरेशन। आर्थिक धारा डिजिटल में खबरों का सिलसिला यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे और आपके आसपास घट रही घटनाओं के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना और आर्थिक धारा के साथ जुड़े, आर्थिक धारा के परिवार के सदस्य बनकर। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।